नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 में। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के पास जाकर के मैंने वहां के जितने भी अग्रणी लोग थे उनके विचारों से मैंने आपको समय समय पे वाकिफ कराया है। और उसी क्रम में आज हम लोग एक तो सबसे पहले साल की खात्मा हो रहा है और नए साल का आगमन हो रहा है और ऐसे शुभ मुहूर्त पे हम लोग पहुंचे हैं। जेडीयू के एक नेता है राहुल झा जी और प्रदेश महासचिव है युवा मोर्चा के। तो सबसे पहले हम राहुल जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। सर, आपका स्वागत है क्योंकि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। और जो गंभीर प्रश्न है वो ये है कि सर, आज के समय में जो युवाओं का विकास है उस पर सरकारों को निश्चित रूप से कदम उठाने की जरूरत है। और आपकी जो जेडीयू की सरकार है वो अभी इन क्षेत्रों में कहां तक सोचती है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सबको प्रणाम करना चाहते हैं और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप मेरे पास चैनल लेकर के आए। और ये बात हो गई जबकि आप बोले कि आपकी सरकार और हम लोगों की सरकार है और इसके बाद में विकास की है। तो हम लोगों की सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलती है और ये सरकार विकास पे ही चलती है। ये सरकार जाति धर्म से उठ करके चलती है और ये सरकार विकास के पथ पर चलते हैं। जैसे कि बहुत सारे हो गए स्कूल कॉलेज हर कुछ, तो ये विकास के ही पथ पे चलती है। और बहुत सारी पार्टियां जो हैं अभी चल रही है, वो धन बल की पार्टियां हैं, वो सिर्फ धन बल पे चलती है, प्रचार प्रसार पे चलती है। और ये मेरी पार्टियां जो हैं वो सिर्फ विकास के मुद्दा पर चलते हैं, शिक्षा पे चलते हैं, स्वास्थ्य पे चलते हैं, गरीब युवा के उत्थान पे चलते हैं। सर, ये पूछना है हमारा, ये देखिए आज के डेट में समाज के निर्माण में सबसे मूल जो नींव है वो शिक्षा का। और आज सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं, शिक्षकों के बहाली को लेके हो, चाहे देख रहे हैं समय समय पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन भी करते हुए पाए गए। देखिए, मैं उन चीजों में नहीं पड़ता कि बिना मतलब का सरकार के ऊपर उंगली उठाया जाए, क्योंकि आप शासन करने वाले हैं, आपके सामने 10 तरह की समस्याएं आ सकती हैं, आपका काम है उसको दूर करना। लेकिन जो विपक्ष जो एक मुद्दा बनाया, विपक्ष ने एक जो मुद्दा बनाया, आज शराबबंदी के ऊपर भी आपने देखा कि विपक्ष ने ये उठाया। इन सब विषय को कंक्लूड करके आपने बताया कि आपका स्टैंड है। ये आप सबसे पहले तो शिक्षा देखो, ठीक, शिक्षा की हम बात कर दें कि इससे शिक्षा आज के डेट में शिक्षा जितना अच्छा बिहार में, जितना बिहार सरकार बिहार में शिक्षा जगत में पैसा खर्च कर रहे हैं, नर्सरी से लेकर के पीजी तक में मुफ्त की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई भी जाति धर्म हो, सब जाति धर्म से उठ करके कर रहे हैं ये पार्टी। तो इसमें और ये जो आप कह रहे हैं स्कूल की समस्या, इसमें है स्कूल की समस्या जो इसमें आ जा रही है, तो उसमें हम सरकार को इसमें दोषी नहीं, हम अपना आप को हम दोषी मानते हैं इसमें, क्योंकि हमारे बच्चे को हम अपने बच्चों को खुद वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं और इसके कारण बस इसके दोषी हम हैं। नहीं, जो शिक्षकों की कमी है उसमें तो सरकार को सोचना होगा ना। शिक्षकों की जो कमियां हैं वो शिक्षक की आस्ते आस्ते भरपाई की जा रही है और अभी बहाली हुई है, बहाली प्रक्रिया चालू है, फिर अभी डेट आई है, फिर बहाली होगी। ठीक, इस पे सरकार अमल कर रहे हैं और इस पे लगे हुए हैं सरकार। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है राहुल जी आपसे कि क्या अगली बार ऐसा देखा जाए कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी जाते हुए देखा जा सकता है? ये राजनीतिक है और वो विकास पुरुष है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है उनके जाने की। ठीक, वो विकास पुरुष है, वो कुछ जाति धर्म इस सब पे नहीं चलते हैं, वो सिर्फ विकास पे चलते हैं, तो उनको जाना कोई मुमकिन नहीं। लेकिन लोग तो ये भी बोलते हैं ना राहुल जी की नीतीश कुमार जी जो है उनकी छवि कुर्सी कुमार की हो गई है। जब आप इधर शासन चीज कहते हैं, बोलने वाले तो राजा हरिश्चंद्र को भी चोर बोलता है, बोलने वाला बोलते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को भी चोर। तो बहुत आदमी बोलता है तो क्या कर सकते, कुत्ता चले हजार अधिक, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, तो उसका पारी यहाँ पर चल रही है अभी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, धन बल की शासन जो चला रहे हैं केंद्र में, वो लोग तो ऐसे ही भोगते रहते हैं, उनका काम है भोगना। नहीं भोगेंगे तो आदमी 50% उनका होगा कैसे? आने वाले समय में अब कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें आप लोगों को काम करने की जरूरत है और यह महसूस हो रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में हमें वर्क एकदम एक्चुअली में करना चाहिए? अब हम लोगों की अभी जो वर्तमान परिदृश्य में, जैसे कि शिक्षा में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत फंड आई है, बहुत कुछ दिए हैं, मगर उस पर अब ये है कि ये घर घर जा करके उसको जागरूक करना है कि अपना बच्चों को स्कूल तक भेजे, जो कि स्कूल तक अभी भेज रहे हैं और उसके बाद भी स्कूल में उसको भेजे, इसको जागरूक करना है गाँव गाँव तक।
और ये सरकारी जितने भी ये अनुदान मिलती है, चाहे जो भी मिलती है, उसको पटल तक पहुंचाएं। पटल तक पहुंचे भी हैं तो उसको कम से कम घर घर तक और भेजे। ठीक, अगर जमीनी स्तर पे राहुल जी देखा जाए तो आज लगभग एक लंबा समय हुआ कि जेडीयू बिहार में शासन करते आ रही है, और अब कहा जा सकता है कि बिहार में जो कुछ अच्छा भी हुआ है उसमें जेडीयू का एक महत्वपूर्ण रोल है, और यदि कहीं पे कुछ खराब भी हुआ है तो जेडीयू का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आप ही शासन तंत्र में रहे और जो शासक रहेगा सवाल उसी से पूछे जाएंगे। कुशल नेतृत्व उसी को कहा जाता है कि सवाल कितने भी कड़वे हो, जवाब जो है उसका बड़ी शालीनता से आए। तो एक क्वेश्चन हमारा आपसे पूछना है कि आज जो जेडीयू की सरकार है और आरजेडी की सरकार है, कुछ दिन पहले जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी, जेडीयू ने क्या अंतर महसूस किया इसमें? आखिर बीजेपी से जो आरजेडी का आपका गठबंधन है वो बेहतर कैसे लग रहा है? देखिए, ये सरकार जो है, ये सरकार अपना पे चलती है और ये जनता के हकों के लिए लड़ाई के लिए चलती है। ये विकास के पथ पे चलती है। तो विकास में जो भी इनके साथ हैं, चाहे बीजेपी पहले थे, अभी आरजेडी हैं, जो इनको विकास के पथ से भटका रहे हैं, उनके साथ ये नहीं रहना चाहते। तो आखिर बीजेपी ने किस तरह से भटकाया? उसको आप बहुत सारे मुद्दाएं हैं, बता सकते हैं आप? एक दो चर्चा करें। उन्होंने धन की प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। आप जनता के बीच में, गरीब गुरबा में आप ये विकास के पथ पे धन का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मतलब अगर देखा जाए एक तरह से राहुल जी, तो आज जो बिहारी बच्चे जो इतने टैलेंटेड होते हैं और उनकी अस्मिता को बाहर ठेस पहुंचा दिया जाता है, सीधे बिहारी का, तो इन चीजों में आखिर कैसे ये दूर होगा? लड़ाई लड़ने की जरूरत है ना सर? देखिए, ये जो है हम लोग इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। अभी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आईएएस जो देने वाले हैं बिहार की धरती है। चाहे कोई भी महापुरुष हो, गांधी जी हो, चाहे जो भी हो, आज तक यदि राजनीति अपना स्टार्ट किए हैं जो, तो बिहार से स्टार्ट किए हैं जो भी। और इसके बावजूद यदि कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी बिहारी होकर के बुलाते हैं इनको, तो ये शर्मनाक की बातें हैं केंद्र सरकार के लिए। और ये हम मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार का रोल है एकदम, जिसके कारण बिहारियों को तिरस्कृत होना? जी जी जी, क्योंकि ये बिहारियों को समझना पड़ेगा, ये बिहारियों को समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार उनको तिरस्कार कर रहे हैं, और ये बिहारी समझ रहे हैं, और आगे 2024 और 25 में उनको ये चोट पहुंचाएंगे बिहारी। तो अच्छा, ऐसा भी माना जाए क्या कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देखते हैं तो फिर अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के रूप में मिल जाए बिहार को? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पे हम लोग चर्चा किए। जैसा कि आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, और इन्होंने बहुत सारे संशयात्मक जो प्रश्न थे उसको इन्होंने दूर किया, और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, जेडीयू के और भी नेताओं से मिलेंगे। आज राहुल गांधी थे, आपने इनको सुना। राकेश कुमार पांडे, 5 डेज, पटना।